चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे जैन धर्म का बचा हुआ पार्ट। जैन धर्म में हम लोग लास्टली ये पढ़े थे कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे, और 24 तीर्थंकर में सबसे आखिरी जो तीर्थंकर है वो भगवान महावीर रहे। और महावीर के जीवनी के बारे में हम लोगों ने बहुत डीपली पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा कि भगवान महावीर ने कौन कौन से, ठीक है, विधिवत व्यवस्था की और जीवन में जो दुख विनाश को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जैन धर्म का कुछ आखिरी टॉपिक था जिस टॉपिक को हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म को विकसित करने में, जैन धर्म को आगे ले जाने में कौन कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार मैंने आपको पढ़ाया था कि बौद्ध धर्म में पीटक का बहुत अहम रोल होता है। किसका बच्चों? पीटक का। ठीक उसी प्रकार जैन धर्म में त्रिरत्न का बहुत योगदान होता है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान महावीर ने सबसे ज्यादा जो है वो मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया है। किस पर? मोक्ष प्राप्ति पर। वही लाइन की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको पढ़ा के आज हम लोग मगध में चलेंगे। तो जैन धर्म में सर्वाधिक बल मोक्ष प्राप्ति कर दिखाया गया था, अर्थात जैन धर्म में सर्वाधिक बल जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने पर दिया गया है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखन विधि, उपवास विधि को सर्वोच्च विधि माना गया है, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि इस विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? संलेखन क्रिया से अर्थात उपवास विधि से क्या किया था? अपने आप को प्राण त्याग दिया था। उस जगह का नाम क्या था? सरवन बेल गोला, जो श्रृंगेरी पर्वत पर अपने शरीर को त्यागे थे। महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न दिया। क्या दिया? सबसे बड़ी बाधा क्या है? महावीर स्वामी ने मोक्ष की प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा जो किसको माना है? अज्ञानता को माना है। आप उस दिन मोक्ष पा जाइएगा जिस दिन आपका अज्ञान दूर हो जाएगा। तो ज्ञानी मानव जो होता है वो अज्ञानता को हमेशा दूर रखता है। अज्ञान जैसे ज्ञानी मानव होगा उसकी अज्ञानता दूर होगा, और अज्ञानता जैसे ही उसकी दूर होगी तो वो सही गलत पहचानने लगेगा। और सही गलत पहचानने का मतलब है बच्चों कि वो एक वैदिक क्रियाकलाप करना शुरू होगा, एक रिचुअल कार्यकलाप शुरू करना होगा, एक धार्मिक कार्यक्रम करना शुरू होगा, धर्म से चलने लगेगा और उसका एक रास्ता बना लेगा। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए महावीर स्वामी ने 3 नियम दिए, जिसे जैन धर्म में क्या कहा गया है? त्रिरत्न कहा गया है। अब त्रिरत्न में पहला नाम क्या है? सम्यक विश्वास। नाम क्या है? सम्यक विश्वास। दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान। और तीसरा सम्यक आचरणाचर्य, जो मैंने उस दिन चर्चा किया था। मैं आपको यह बता रहा हूं कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए यह भी बात हुई थी चर्चा कि महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे भगवान बुद्ध, दोनों में यही अंतर है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होना कब हुआ? जब भगवान बुद्ध मर गए। लेकिन जब जैन धर्म का प्रचार प्रसार तभी शुरू हुआ जब भगवान महावीर जीवित थे, और उसको 11 भागों में क्या किया गया? बांट दिया गया। और उस 11 भागों में बांटा को क्या कहा गया? क्या कहा गया? गंधर कहा गया। जितने सारे उस गंधर थे 11 में से, उसमें से मात्र एक गंधर सुधर्मन जीवित बचा हुआ था। बाकी सब के सब गंधर क्या हो गए थे? मर गए थे। यानी प्रचार करने वाले जो मेन बनाया गया था सबका सब क्या हो गया था? मर गया था। जैन धर्म में महावीर स्वामी के उपदेशों का संकलन 14 पूर्वा नाम के नाम से जाना गया है। यह जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ का क्या नाम है? 14 पूर्वा। आगे क्या कहता है कि महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 2 जैन सम्मेलन हुआ था। पहला जैन सम्मेलन जो हुआ था भद्रबाहु के स्थलबाहु की अध्यक्षता में, और दूसरा जैन सम्मेलन हुआ था जिसने 12 पवित्र अंग की रचना कर दी थी। यहाँ पे लिखता है कि प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्रा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु के द्वारा किया गया, और इसी जैन सम्मेलन में भद्रबाहु ने 12 अंग की रचना की, जो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध क्षेत्र में 12 वर्ष का अकाल हुआ था, जिसमें भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन संघ दक्षिण भारत की ओर चले गए, जिसमें समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। समझ में आई? यानी मगध का इलाका, ठीक है ना, अकाल वाला पड़ गया, खाने की दिक्कत हो गई, ठीक है ना, और
जैसे ही खाने की दिक्कत हुई तो वो क्या हो गया, दक्षिण भारत की तरफ चला गया। और दक्षिण भारत की तरफ चलने के बाद, ठीक है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक के रूप में, ठीक है ना, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ में थे। अकाल की समाप्ति के पश्चात जब दक्षिण भारत से भद्रबाहु के नेतृत्व में पुनः जैन दल उत्तर भारत आया तो वह देखा कि अस्तुल बाहु के नेतृत्व वाला जैन दल श्वेत वस्त्र धारण कर चुका है, अर्थात उन्हें क्या कहा गया, दो पार्ट बढ़ा, जिसमें से अस्थूल भद्र का जो, अस्थूल बाहु का जो ग्रुप जो था, जो यहाँ था, उस समय उजला कपड़ा पहनने लगा था, उजला कपड़ा धारण करने लगा था, और उजला कपड़ा धारण करने के कारण इन्हें क्या कहा गया, समझ में आ गया, श्वेतांबर कहा गया। जबकि भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन दल क्या थे, नंगे रहते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, दिगंबर कहा गया। जैन धर्म में आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से मिलता है। सांख्य दर्शन आप लोगों को पढ़ाए थे पहले में कि सांख्य दर्शन के लेखक कौन है, ठीक है ना, सांख्य दर्शन के बारे में मैंने आपको जानकारी में दी थी। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा, उपदेश अर्ध प्राकृत मागधी भाषा में दिए हैं। जैन धर्म को कई राजाओं के द्वारा आश्रय या समर्थन दिया गया है, जैसे हर्यक वंश के शासक उदयीन, नंद वंश के शासक महापद्म नंद और मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग का नरेश खारवेल। देखो जब तुम लोग हर्यक वंश थोड़ा देर बाद पढ़ाएंगे तो हर्यक वंश के पहले राजा का नाम है, पहले राजा का नाम क्या है, बिंबिसार। क्या नाम है, बिंबिसार। और बिंबिसार का बेटा हुआ अजात शत्रु, और अजात शत्रु का बेटा हुआ उदयीन, और यही उदयीन है जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। किसकी स्थापना, पाटलिपुत्र की। तो ये सवाल पूछता है कि उदयीन किस वंश के हैं, हर्यक वंश के। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयीन ने की थी। मगध नरेश बिंबिसार अर्थात हर्यक वंश का राजा बिंबिसार, जिसका मैंने नाम लिखा, एवं कौशल राजा प्रसेनजीत महावीर स्वामी के समकालीन थे। ये दोनों आदमी भगवान बुद्ध के भी समकालीन थे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिर हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है, जिसका निर्माण चंदेल शासक के द्वारा करवाया गया था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर जैन मंदिर का निर्माण चामुंड राज नामक शासक के द्वारा करवाया गया। आगे और नाम है, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण सामंत बीमल द्वारा किया गया है, अतः इसे बीमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और भद्रबाहु की रचना कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन पूछेगा कल्पसूत्र के लेखक कौन है, भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे, जो दिगंबर थे। क्या थे, जबकि स्थूल भद्र का जो इलाका था वह क्या था, श्वेतांबर थे। समझ में आ गया। यही जैन धर्म की कहानी थी और जैन धर्म का इलाका पूरा का पूरा क्या हो गया था, खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसके, जैन धर्म के बाद अगले प्रोसेस में बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की क्लास हो गई है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद किसके बारे में, मगध के बारे में। ठीक है, किसके बारे में।